एक बार की बात है, द्वापरे समनु प्राप्ति, तीसरा युग द्वापर समाप्त होने वाला था। श्री वेदव्यास जी महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए थे और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बताओ, अब आने वाला युग कलयुग है, कलयुग का मनुष्य कैसा होगा? बोले मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग का व्यक्ति मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी अति मंद होगा। मंदः सुमंद मतयो, तो उसका उद्धार कैसे होगा? मैंने एक वेद थे 4 विभाग कर दिए, ऋग यजुर साम और अथर्व, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मेरी मन को शांति नहीं है। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय नारद जी बाबा आ गए। नारद जी ने आकर कहा, क्या सोच रहे हो, क्या बात है, आपका मुंह क्यों लटक रहा है? व्यास जी ने कहा, मैंने इतना सब लिखा, फिर भी अभी लगता है कुछ लिखना बाकी है। व्यास जी समझ गए ने मोह हो गया है। तुरंत अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं भी पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और देखो भजन का चमत्कार, आज नारद के रूप में भजन कर रहा हूं। अच्छा, जो पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि भैया मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां दासी का कार्य करती थी। एक दिन संत आए, संतों का दर्शन हुआ, उन्होंने द्वादशाक्षरी मंत्र दे दिया, मां ने जाने से मना किया। एक दिन मां का जब देहांत हुआ, मैं भागा उत्तर दिशा में, संतों को ढूंढा, नहीं मिले। मैंने जप किया, जप के प्रभाव से इतना ताकत मिल गई, ये देह छूट गई और अगला जन्म ब्रह्मा जी की गोद से देवर्षि नारद के रूप में हो गया। और ये जो वीणा मेरे पास है, ये जो मैं बजाकर घूमता रहता हूं, ये वीणा मैंने कहीं से खरीदी नहीं है, ये वीणा मुझे साक्षात हरि ने दी है। देवदत्ता मीमां वीणां, देवदत्ता मीमां वीणां, देवदत्ता मीमां वीणां, देवदत्ता मीमां वीणां, स्वर ब्रह्म विभूषिता, ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मीमां वीणा, देवदत्ता मीमां वीणा, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान चराम्यहम्, हित्वा हरिकथा गायमान चराम्यहम्, गायमान चराम्यहम्, देवदत्ता मीमां वीणा, देवदत्ता मीमां वीणा, देवदत्ता मीमां वीणा, देवदत्ता, देवदत्ता, देवदत्ता मीमां वीणा। आहा, देवदत्ता मीमां वीणाम, ये जो वीणा मुझे दी है, ये देवताओं ने दी है। और स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये जो स्वर हैं, ये ब्रह्म ने मुझे विभूषित करके दिया। 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। पूरी दुनिया 7 स्वरों से बनी है।
हर व्यक्ति के अंदर ये 7 स्वर हैं और ये 7 स्वर किसी ऐसे वैसे ने नहीं बनाए। ये 7 स्वर इस संसार से ही लिए गए हैं। 7 जीवों की आवाज से 7 स्वर आए हैं। उन 7 स्वरों के अलग अलग नाम हैं। जैसे सा का नाम है सडज, रे का नाम है रेवत, गांधार, ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो पहला शब्द जो है ना सा, रे, सा कहां से आया? सा आया है सडज बदेन मयूरो, मयूर यानी मोर। मोर की आवाज से पहला स्वर आया सा। कैसे आया? मोर की आवाज से, जिसका नाम है सडज। और ऋषभम चातको बदे, दूसरा स्वर है ऋषभ, जो चातक पक्षी की आवाज से आया है। तीसरा अजाबदति गांधारम, तीसरा है गंधार, जो अजाया ने बकरी की आवाज से आया, गा। चौथा कौंचो वदति मध्यमम, जो मां शब्द है वो मध्यम स्वर है, उसे कौंच पक्षी की आवाज से लिया गया, मां। और जो उसके बाद वाला स्वर है पंचम स्वर, वो कहां से लिया? सडज बदेन मयूरो ऋषभम चातको बदे अजावदति गांधारम कौंचकम वदति मध्यमम पुष्प साधारणे काले कोकिला पंचमम बदे। पंचम स्वर कहां से आया? कोयल की आवाज से पंचम स्वर में कोयल बोले। और छठवा जो स्वर है धा, उसका नाम है धेवत। वो कहां से आया? दादुरो धेवतम बदे। दादुर यानी मेंढक, मेंढक की आवाज से आया धा। और निषादम चावदेत गजः, जो 7वां स्वर है नी, ये कैसे आया? गज यानी हाथी की चिंगाड़ से नी शब्द निकला। सारे गा रे गा मा पा धा नी धानी सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये 7 स्वर जो सारी सृष्टि में सबके अंदर स्वर हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं जिसके अंदर स्वर नहीं वो असुर है। बड़ी कृपा से मिला है। और जिसके अंदर सुर है वो स्वसुर है। तो नारद जी कहते हैं ये सब मुझे हरि की कृपा से मिला है। व्यास जी को ज्ञान हो गया और 4 श्लोकों की भागवत वेद व्यास जी को नारद जी ने दे दी। और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत के 18,000 श्लोकों प्रणीत कर दिया। अब भागवत की रचना हो गई। अब भैया भागवत का ग्रंथ तो तैयार हो गया, पर इतना दिव्य ग्रंथ है, ये महापुरुषों की संज्ञा है। कोई महापुरुष ही इसे ले सकता है। किसे दें? तो याद आ गई अपने बेटे सुखदेव की, पर वो तो जन्म लेते ही चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया। क्या करें? अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक याद करा दिए। एक श्लोक याद करके पहुंचाया, जाओ जंगल में जाकर गाना जहां मेरा बेटा बैठा है। सुखदेव जी के पास जाकर वो श्लोक गाया शिष्यों ने। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक जो श्लोक गाया सुखदेव जी के पास, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन, कैसे दिखते हैं भगवान, बड़े ध्यान से सुनना। आंख बंद करके सोचो, भगवान हमारे सामने खड़े हैं, कैसे दिखते हैं? बोले बरहा पीड़म। बरहा कहते हैं मोर को, पीड़ कहते हैं पंख को। जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर का पंख लगाया है,
बरहा पीड़म नटवर बपु। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले नटवर बपु। नट कहते हैं नाटक करने वाले को, वर कहते हैं दूल्हे को। और दुनिया में ये दोनों बड़े सजते हैं, नट भी और वर भी। जो नाटक करने वाला होता है इतना सुंदर सजता है, रामलीला में वही सीता बन जाएगा और वही दूसरा पात्र बन जाएगा, लोग पहचाने नहीं पाते ये कौन है। तो नट वाला बड़ा सजता है। वर जो दूल्हा होता है, पुरुष तो जीवन में एक ही बार सजता है जब दूल्हा बनता है। तो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। बोले नटवर बपू, नटवर से भी सुंदर बपू है। आहा हा, सुंदर सुंदर लटकीले बाल हैं, सुंदर सुंदर आंखें हैं, बिल्कुल धनुष के समान आंखें हैं, और बिंबा फल के समान सुंदर होष्ट हैं, अनार के दानों की तरह सुंदर सुंदर दांत हैं, सुंदर भगवान की कमर है, सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारा। कान में कर्णिका के फूल लगे हुए हैं, कनेर का फूल है, और एक ही फूल लगा है, उसी को निकाल के कभी इस तरफ लगाते हैं, उसी को निकाल कर कभी इस तरफ लगा लेते हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले बिभ्रत वासः कनक कपिसम में जयंती चामाला। भगवान विभ्रतवास में सुंदर सोने के समान भगवान का शरीर चमक रहा है। गले में बैजंती की माला लटक रही है। बैजंती की माला क्या है? 5 प्रकार के फूलों से बनी हुई माला का नाम बैजंती है, जो न कभी मुरझाती है न कभी पुरानी होती है। और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु, हाथ में बांसुरी है, रधर सुधया, उस बांसुरी को अपने अधरों पर रख लिया है, और धीरे धीरे उसमें स्वर फूंक रहे हैं। और पूर्णयन गोप वृंदे, चारों तरफ से गोप ग्वालों से घिरे हैं, अपनी अलकावली से बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? बोले स्वपद रमणम वृंदारण्यम, वृंदावन में नंगे पैर विचरण कर रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, अरे उनकी कीर्ति को कौन गा सकता है? जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तो समाधि खुल गई। अरे वाह भाई, इतना सुंदर कौन है? मोर का पंख लगाने वाला, बैजंती की माला पहनने वाला, बांसुरी बजाने वाला। चलो चलो उसे देखते हैं। देखो, किसी की सुंदरता जब सुनते हैं ना कि फलाना बड़ा सुंदर है, ऐसा दिखता है, ऐसा करता है, तो उसके प्रति लगाव होता है। तो सुखदेव जी को भी लगा कि चलो जरा देखें। फिर मन में आया कि ये सब बाहर की सुंदरता है, मोर पंख, बांसुरी, पीतांबर, माला, ये सब बाहर की सुंदरता है। पर भैया बाहर से तो कोई भी सुंदर बन सकता है, पर पता नहीं अंदर से कैसा है। कई लोग बाहर से बड़े सुंदर होते हैं पर अंदर से बिल्कुल बंदर होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊं उसके पास और मुझे देखे भी नहीं, क्योंकि जिनके चेहरे पे नूर होता है फिर उन्हें क्यों गुरूर होता है। जिनके चेहरे पे, जिनका चेहरा सुंदर होता है ना, जरूरी नहीं वो अंदर से भी सुंदर हो। तो सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं गया और मुझे उसने देखा ही नहीं तो मेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा। वापस बैठ गए समाधि में। बालक वापस आए। व्यास जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपने एक श्लोक याद कराया था, सुना दिया। सुखदेव उठ भी गए थे पर फिर बैठ गए। व्यास जी समझ गए अभी तुमने सुंदरता का वर्णन किया है, अब दूसरा श्लोक सीख कर जाओ जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन हो। भगवान दिखते कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। दूसरा श्लोक रटाकर पहुंचाया। शिष्यों ने जाकर दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, 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 जिघांसया पाययदप्य साध्वी, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां
दयालु शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकाले कूटम, अहो वकीयं स्तनकाले कूटं। हे स्तनकाले हे स्तनकाले कूटं। जैसे ही दूसरा श्लोक गाया सुखदेव जी तो झूम उठे। देखो दूसरे श्लोक में भगवान का स्वभाव बताया। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले अहो वकीयम स्तनकाले कूटम। अहो यानी आश्चर्य, और बकी नाम है पूतना का, बक की बहन बकी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट बस लगा कर गई। किस लिए? बोले जिंघांसया पायदप्य साध्वी, मारने गई कृष्ण को। भगवान ने क्या किया? उस मारने वाली पूतना को भी कौन सी गति दी? लेभे गतिम धात्री उचिता, जो गति मां यशोदा को देनी थी, वो गति आज कन्हैया ने पूतना को दी। अरे कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, अरे जो मारने वाली को भी अपनी मां की गति देता हो, उससे बड़ा दयालु और कौन होगा। शरणम ब्रजेमा, उसकी शरण में जाना चाहिए। सुखदेव जी खड़े हो गए। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है और बाहर से भी सुंदर है। अब तो चलना चाहिए इसके दर्शन करने, क्योंकि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। मोहब्बत के गीत गाने को कुछ दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। चल दिए महाराज सुखदेव, और जैसे ही चले देखा कि भैया और श्लोक हो तो सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा 2 ही आते तो सुना दिए, और सुनना हो तो चलो हमारे गुरु जी के पास। उनके पास 18,000 रखे। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले हमारे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी हैं। सुखदेव जी बोले वो तो हमारे पिताजी हैं। पर तो और अच्छी बात है, चलो चलो चलो। और चल दिए महाराज कि अब तो हमारा दिल मनमोहन में अटक गया है, अब तो उसकी शरण में जाए बिना हम रुकेंगे नहीं। और